हेलो दोस्त, मैं आर के त्यागी। क्यों डरूं, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहे बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिल की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया ही होगा। तजुर्बा क्या होगा दोस्त, नया ही होगा। तो चलिए, मैं आप भी लोग का अपना दोस्त आर के त्यागी, मैं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। चलिए, आज का मैं वह वीडियो लेकर आया शानदार और दमदार, जो आप फ्रैक्शन से है यानी भिन्न से है। यानी भिन्न को आप पहचानना आपको सिखाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, और किसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं, और यानी कहने का मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम। यदि आप यह जान जाते हैं तो आज के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप चुटकियों में उसको उधिया दीजिएगा। पर हाँ, बिना हम टाइम बर्बाद किए मैं यह वीडियो चालू करता हूं। पर इससे पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा शानदार और दमदार तरीका दूंगा कि आपको अभी यहां सिखा रहा हूं फ्रैक्शन बनाना और पहचानना, पर इसके लिए मैं एक ऐसा आपको तरीका दूंगा कि आप उसको डायरेक्टली आप किसी भी फ्रैक्शन को आप पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना चालू करता हूँ क्लास। चलिए दोस्त, अब यहाँ पे हम छोटी छोटी बातों से चालू करें कि आपको मतलब अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं अभी देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ सुनिएगा। सबसे पहले यदि आपको अगर 2 डिजिट दिया है तो उसमें आप कैसे समझिएगा, यानी कैसे तुलना कीजिएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ पे आ जाइए। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया 2/7, और यहाँ पे आपके सामने दे दिए कितना, 3/ आपके सामने 5। अब यहाँ पे आपको इन दोनों भिन्न में पहचाननी है कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर हम जानते हैं कि आप लोग कर दीजिएगा। पर हाँ, मैं आज जो बता दूंगा उसके बाद से आप इस तरीके से चलिएगा तो बहुत तेज़ी में आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मिलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यह है क्रॉसपॉन्डिंग, यानी क्रॉसपॉन्डिंग यानी क्रॉस मेथड, यानी इसको हम बोलते हैं, यानी क्रॉस करके आप बनाइएगा ना तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें आप गुना करिएगा तो यहाँ लिखिएगा, तो 5 दूना कितना होगा 10, और यहाँ क्या होगा 7 तिरका 21। अब दोस्त बताइए, इन दोनों में किनका हर बड़ा। अब यह हर नहीं ले, सॉरी हर कह रहे हैं अंश, यह अंश अब हम नहीं लेंगे। अब जो नया पे जो अंश है उनका हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए दोनों में किनका अंश बड़ा है, तो कहिएगा इसका अंश बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यह कितना होगा 3/5, यह क्या होगा बड़ा होगा, यह बड़ा भिन्न आपका हो जाएगा, ठीक है, बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, आई क्या होगा छोटा भिन्न होगा। यदि वही बात हम यहाँ पे आपके सामने करें, यहाँ पे 7/9 और 5/7। अब यहाँ सोचिएगा, अब हम इसको, अब इसमें कौन सा भिन्न बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग चलेंगे, तो यहाँ देखिए 7 कितना होगा 49। अब यह कितना होगा 9×5 = 45। अब बताइए यह बड़ा है कि यह बड़ा है, तो कहिएगा यह बड़ा है। तो यह बड़ा है तो यह भिन्न बड़ा होगी, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि 7/9 इससे बड़ा है, किससे बड़ा है 5/ आपको 7 से बड़ा है। समझ में आ गई कि ना, आ गई, पक्का समझ में आई होगी। हाँ, यदि यह समझ में आ गई तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये तो 2 डिजिट कर रहा है, ठीक है ना, 2 अंक के था। जैसे अगर ऐसा अंक बढ़ते रहे तो उसको कैसे करेंगे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके सामने यहाँ दे दे 2/3, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 3/5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2/ आपका हो जाएगा, यहाँ पे कर दे हम 7, ठीक, और यहाँ पे 5/ आपको कर दे हम कितना 9, हो गई। अब सोचिए, यदि इस टाइप के, यानी एगो नहीं है, देखिए को होगा आपका यहाँ सामने 1 2 3 4। अब इनसे आपको बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा। पहले पूछ देगा कि इनमें कौन छोटा बड़ा भिन्न है, ये कहेगा कि आप इनको अवरोही क्रम में सजा दीजिए चाहे आरोही क्रम में सजा दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा।
अब सबसे पहले देखिए दोस्त, इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इनका अंतर देखिए, था इसकी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर है। अब देखिए जितना अंतर आपको दिख रहा है ना, उस अंतर का आप एलसीएम लीजिए, यानी लॉसा लीजिए और लॉसा निकालिए कितना आता है। तो हम देखते हैं, देखिए 1 2, तो 2 1 2 का लॉसा तो 2 ही होगा, और 2 और 4 का लॉसा 4 होगा, और 4 और 5 का लॉसा कितना होगा, ये तो लॉसा निकलेगा नहीं, तो 5 होगा कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, एलसीएम यानी बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि आपको दिखेगा, ठीक है। अब 20 हो गई। अब देखिए ध्यान से मेरी बात यहाँ समझिएगा कि जब यह 20 आया ना, क्या कीजिएगा, जो आप अंतर निकाले हैं ना, इस अंतर से इसमें भाग कीजिएगा, और जितना भागफल आएगा ना, उस भागफल से आप इसके अंश में गुना करना है। क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से जब इसमें गुना करें कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ अब लिखेंगे हम 25, क्या लिखेंगे, 25। अब देखिए इसको ऐसा ही करते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा, और 4 से हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे कितना होगा, 10, और 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 20, और 20 से करेंगे कितना होगा, यह 40 होगा। 20 दूना, तो चलिए अब यहाँ देखिए हमने तो इसको निकाल लिया। अब देखिए, अब जो पहले अंश था अब उसका वैल्यू खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे जो नया आया है ना अंश, अब उस पर आधारित चलेंगे। अब यहाँ से समझिए, इसमें जो सबसे बड़ा का आपको अंश दिख रहा होगा ना, वह सबसे बड़ा का आपका भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वह सबसे क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। तो ऐसे या तो आप सीख गए। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब क्या है कि इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे कौन है, ई वाला है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। यहाँ लिख देते हैं बड़ा भिन्न है, ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पर समझिएगा, आज सबसे आपको छोटा कौन दिख रहा है, तो ई दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2/7 सबसे क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, छोटा आपका भिन्न होगा। अब यहाँ समझिए, अब तो छोटा बड़ा तो हम समझ गए। अब आपको हम सिखाते हैं कि इसको आरोही और आरोही क्रम में कैसे सजाएं। तो यहाँ पे बड़ा लोग का यह कन्फ्यूजन रहता है आरोही और अवरोही क्रम में। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो आपका आज कन्फ्यूजन पक्का दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो हम एक बात लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, एक होता है आरोही, क्या होता है, आरोही, आरोही क्रम। अब इनको हम क्या कहते हैं, यानी आरोही के क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, यानी बढ़ते क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, यानी इसको हम यहाँ देखिए लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। यह हो जाती है हमारी बढ़ते क्रम, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम चलेंगे कहाँ से, छोटा से, ठीक है ना, छोटा से बड़ा की ओर। किसके ओर चलेंगे हम लोग, बड़ा की ओर। यानी छोटा से हमको किधर चलना है, बड़ा की ओर चलना है, ठीक है ना। तो बुझा गई ना बात। अब सोचिए दोस्त, इसको एक होता है आपको क्या होता है, अवरोही, यानी अवरोही, अवरोही क्रम। अब इनका मतलब क्या होता है आपको, यानी घटते क्रम। क्या होता है, यानी घटते क्रम। अब घटते क्रम का मतलब क्या होगा, यानी आपको बड़ा से किधर चलना है, छोटा की ओर चलना है, इसका उल्टा चलना है। अब यहाँ समझिएगा, इस बात को समझ लीजिए कि आपको, हाँ इसको बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी यह डिस्प्ले लगा कर चल रहा है धीरे धीरे धीरे, क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिएगा, यानी अवरोही यानी बढ़ते क्रम। अब यहाँ आ जाइए, आपको हम बताते हैं। अब देखिए, जो दिखने में आपको छोटा लेटर है ना, क्या है, छोटा है, दिख रहा है ना, इसका डिजिट कितना है, 3 गो, इसका डिजिट कितना है, 4 गो। तो यानी कहने का मतलब है कि छोटका से बड़का के ओर जाएगा, यानी कम अक्षर से बड़ा अक्षर की ओर जाते हैं तो उसको बढ़ते हैं बढ़ते क्रम। समझ गए ना। आज जब बड़का अक्षर आपके पास है आपको कहा जाए कि घटिए,
तो आप घटिएगा तो कितना, वो छोटा होगा ना, तो यानी छोटा होते जाएंगे। तो यह छोटा होने का क्रिया क्या होता है कि घटते क्रम हो गया। तो इस तरह से आपको बुझा गई होगी, ठीक है ना। यदि बुझा गया तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हाँ, अब इनको हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ सुनिएगा मेरे ध्यान से। हम इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या डी। अब यहाँ बात पकड़िए। अब हमने कहा जो सबसे पहले, देखिए इसमें आते हैं यानी अवरोही क्रम में, तो यानी हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है। तो यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्त, देखिए अब सबसे छोटा कौन है, सी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सी को पहले, क्या लिखेंगे सी से, सी से बड़ा यानी बड़ा की तरफ ऐसे मुंह कर दीजिएगा, यानी इससे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन होगा भाई, अब देख लीजिए ना 25, यानी कौन नंबर, डी नंबर। तो यहाँ हम कह सकते हैं डी। अब इससे बड़ा कौन है, तो ध्यान से आ जाइए, अब कौन है आपका बी नंबर है। तो यहाँ कर दीजिए क्या चीज़ आपका हो जाएगा बी। इससे बड़ा कौन है, ए नंबर। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे ए, यानी ऐसे क्रम आप लिख दीजिएगा। तो यह आपका क्या होता है कि आरोही क्रम हो जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं, अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। वहाँ अगर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देता है तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो भिन्न भी पूछ सकते हैं तो भिन्न को भी आप सजा सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, समझ गए ना। तो अब यहाँ आ जाइए, अब हम लोग आते हैं क्या, अवरोही में, यानी अवरोही यानी हम लोग बड़का के छोटका की तरफ चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यानी कंडीशन नंबर यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी जैसे इधर से हम लोग क्या के घटते, यानी छोटा से हम लोग बड़का की तरफ गए, तो इधर से क्या देंगे, हम लोग बड़का के छोटका की तरफ चले जाएंगे, हमारा कहानी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, तो हम इसके सामने ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा ए, ए किसी से बड़ा है तो भाई बी से बड़ा है, बी किसी से बड़ा है तो डी से बड़ा है, और डी किससे बड़ा है तो सी से बड़ा है। इस तरह से आप जब लिख दीजिएगा तो यह आपका क्रम बिल्कुल हो गया, ठीक है ना। तो यह आपको बिल्कुल यह बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए, यदि यह आपको समझ में आई होगी तो चलिए अब आपको, अब यह तो ट्रिक नंबर कितना था आपका 1 और यह ट्रिक नंबर था 2। अब हम लोग आगे बढ़ते। ऐसा ही आप दोस्त किसी का भी लेकर करिए ना, आपको कन्फर्म कर रहे हैं ना, पक्का वादा के साथ कर रहे हैं, आपको पक्का ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। पर हाँ, भागिएगा वीडियो छोड़कर नहीं, क्योंकि मैंने बोला हूँ ना कि आपको लास्ट में एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप उस ट्रिक से, यह तो थोड़ा सा कठिन है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्त, बहुत इजीली, हम कह दिए ना बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पर मेरे साथ बने रहे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम अब ट्रिक नंबर 3 रहेगा। अब कभी कभी आप एग्जाम में देखते होंगे, ठीक है ना, कि किसी भिन्न का ऐसा होता है कि उसका क्या होता है कि हर समान रहता है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि 5 बटा, यहाँ पे देखिए ऐसे लेते हैं, 5 बटा कितना होगा 7, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 4 बटा कितना होगा 7, यार सही से चलो 7, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 बटा 7, ठीक है, 2 बटा कितना होगा 7। अब आपके सामने यह भिन्न दे देगा, ठीक है ना। अब कहेगा इनमें बड़ा और छोटा भिन्न बताइए कौन होगा, या इसको कह दे कि आपको घटते और बढ़ते क्रम में सजाइए कौन होगा। तो हमने कहा ना चुटकियों में इसको दिया देगा। देखिए कैसे, जब किसी का हर बराबर हो, जब किसी क्या हो, हर बराबर हो, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा सबसे पहले कि अंश किसका बड़का है, जो अंश देखने में बड़का होगा वह भिन्न बड़ा होगा। क्या बोले बात, समझे हैं, ऐसे समझे हैं, एक बार और सुन लीजिए, हम समझा देते हैं। देखिए हमने कहा कि यदि आप को अगर दिख रहा होगा कि सबका हर यानी समान हो, यानी बराबर हो, यानी सब में देखिए ना 7 7 7 7 7 सब में है कि ना है। तो मेरे कहने का मतलब का है कि अगर किसी भी संख्या का यदि हर यानी भिन्न का अगर हर, ठीक है ना, अगर बराबर रहती है, क्या रहती है, बराबर रहती है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ा होगा। क्या समझे, यानी जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ा। तो एक मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ा अंश हमको यही ना दिख रहा है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा, यानी कहेंगे यह सबसे क्या है, सबसे यह बड़ा भिन्न है, यह बड़ा भिन्न, ठीक है। अब बात आइए दोस्त, अब क्या है, आज जब यह सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा कौन होगा,
जो दिखने में जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कहने का मतलब ई हमारा क्या हो जाएगा, यह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह सबसे, ठीक है ना, यह छोटा भिन्न है। ठीक है। तो अब देखिए यदि आपको एग्जाम में यह पूछ दे कि इसको क्या कीजिए, आरोही क्रम में सजा दीजिए, तो कोई दिक्कत। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, हम बोले हैं ना, इन आरोही यानी 3 अक्षर, यानी 3 से हमको चलना है कि किसके तरफ, बड़का के तरफ। तो बड़का की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, यानी हमको बढ़ते क्रम में जाना होगा। तो बढ़ते क्रम का मतलब जो सबसे पहले छोटका होगा ओकरा को पहले लिख देंगे, दोस्त समझ रहे हैं ना, और ओकरा बाद में सबसे तब बड़का। ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे आप बताइए छोटा कौन है, ए है ना। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इससे देखिए कौन आपको बड़का दिख रहा है। तो आपको दिखने से लग रहा होगा कि बड़का है कि ना है, कैसे इसका अंश इससे क्या है, थोड़ा बड़का है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 3 है ना, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे कौन बड़ा है, आपका 4 कितना होगा, 7 हो गया। इससे कौन बड़ा होगा, आपका 5/7 हो गया। तो यानी यह आपका बढ़ते हुए क्रम में भिन्न है। कैसा है, तो बढ़ता यानी आरोही क्रम में, और वही घटते हुए क्रम में कह दे तो आप इसको उलट कर लिख दीजिएगा, आपका कहानी बन जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आप, यह ट्रिक नंबर 3 था। ठीक है ना। अब हम लोग, यदि आपको मन में ये भी डाउट उठ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा, कैसे हम भी स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है ना, पर हाँ आपके अंदर में यह सवाल उठ रहा होगा, ठीक है ना, कि यदि अगर हर बराबर था तो यह कंडीशन बता दीजिए आप, आज यदि किसी का अंश बराबर रहेगा तो कैसे कीजिएगा, वो भी दोस्त बता देते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। पर हाँ यह सारा किस में लागू हो रहा है, यह प्रॉपर भिन्न में, यानी प्रॉपर भिन्न का मतलब होता है साधारण भिन्न में। और अगर वही बात अगर हम कहें कि इन प्रॉपर भिन्न के लिए, तो आप इसको उलट कर यानी समझ लीजिए ना, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा जो बड़ा होगा, सेम कहानी दोस्त यही करनी है बस, यानी इन प्रॉपर भिन्न के लिए। ठीक है ना। तो मिश्र भिन्न के लिए हम तो इसके लिए वीडियो पहले बना चुके हैं, आप यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, और देखने के बाद आप सर्टिफाइड जरूर हो जाइएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, हमने क्या कहा कि किसी संख्या का अगर अंश से क्या हो बराबर, तो इसी को उठा लेते हैं। देखो ना यहाँ पे यदि हम इनका कहते हैं, यह 7 यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है ना। 7 कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ ऐसे, ओ सॉरी 7 कितना होगा, 3, यहाँ पर हो जाएगा 2/7 आपका 2। देखिए इसी को उठा लेते हैं। अब देखिए, अब इनमें कह देगा कि आप भिन्न पकड़िए कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है दोस्त। ठीक है ना। तो आइए ना हम बता देते हैं कैसे समझिएगा। इसमें समझे है ना, उसका जस्ट लाइक अपोजिट समझ लीजिए ना। जब यह अपोजिट है तो इसका मतलब इसका कहानी भी क्या होगा, अपोजिट ही होगा। क्या होगा दोस्त, अपोजिट ही होगा। तो यहाँ समझिएगा, जिसका अंश बराबर, यानी किसी भी भिन्न का यदि अंश बराबर रहती है, समझ रहे हैं ना, तो जिनका अंश क्या होगा, बराबर रहेगा, तो जिसका हर बड़ा होगा, यानी जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। यानी बात समझिए, यानी जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। और जिसका हर अगर छोटा होगा तो वह भिन्न का होगा, बड़ा होगा। इसका हम अपोजिट चल रहे हैं कि ना चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। तो एक लाइक कर दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, एक कमेंट कर दीजिए कि यदि आप लाइक कर देते हैं तो बड़ा दिल में खुशी होता है दोस्त। ठीक है ना। तो एक लाइक कर दो ना, क्या जाती है। चलिए आपके साथ हम लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो एक लाइक करके आप लोग बताइए कि हाँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यानी हमने कहा कि किसका, इसका भिन्न क्या है, सबका हर क्या है, बराबर है। तो यानी हमने कहा कि जिस हर जो होगा ना, यदि हर जो बड़ा होगा दिखने में, वह क्या होगा, भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें सबसे हर किसका बड़ा, यही ना है, तो इस सबसे छोटा होगा। क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। आज जो सबसे दिखने में छोटका होगा वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह सबसे छोटा भिन्न है। क्या है दोस्त, सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है ना। यह जो क्या होगा दोस्त, यह सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा आपका भिन्न हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। अब इसको कह दे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या घटते क्रम या बढ़ते क्रम, तो करनी वही बात है दोस्त, आ जाएगी। अब हमको मान लीजिए कि कह दे इस भिन्न को आप सजा दीजिए बढ़ते हुए क्रम में,
तो आओ ये सजा देते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे, यानी सबसे पहले छोटका ओकरा बाद में बड़का। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, यही ना है। तो यानी हम लिख सकते हैं 7/5। इससे कौन बड़ा है, तो यहाँ देख लीजिएगा, इससे बड़ा देखिए ध्यान से। अब इसके बाद यही ना है, तो इसके बाद यही लिख दीजिए। आप क्या कीजिए, यही लिख दीजिए। इसके बाद कौन है, ये ना है, तो आप इसको लिख दीजिए। आई सबसे लास्ट में तो बड़ा ही, बस वैसे ही उतारना दीजिए, क्या दिक्कत है। हो गई कि ना हो गई। तो यानी यहाँ पे 2 है ना। हाँ चलिए, तो यानी कहने का मतलब आप लोग बात मेरा समझ गए होंगे कि यह आपका ट्रिक नंबर कितना था, 4 था, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो आप उसको भी आजमा सकते हैं। चलिए, ट्रिक नंबर वो 5 होगा। अब यहाँ समझिएगा वह क्या होगा। अगर किसी में यह देखा जाता है, ठीक है ना, किसी भिन्न में, जैसे हम यहाँ पे ले लें 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका 2/3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4/5। यहाँ पे 5 कितना होगा, 6। ऐसे आपको बहुत सारा भिन्न दे सकता है, जहाँ तक मन कर दे दो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। हाँ, अब देखिएगा इस टाइप के भिन्न आपको यदि दिख जाती है तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आ जाइए। अब यहाँ समझिएगा दोस्त, देखिए इसमें अंतर कितना आपको दिख रहा है, 1 का। कितना अंतर दिख रहा है, 1 का। इसमें अंतर कितना दिख रहा है, 1 का। इसमें कितना दिख रहा है, 1 का। इसमें कितना दिख रहा है, 1 का। यानी समान अंतर, यानी मेरे कहने का मतलब 1 का अंतर है, चाहे 2 का भी अंतर आ सकता है, तो 3 का भी अंतर आ सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि समान अंतर रहे। जो यहाँ पे 1 अंतर है ना, यहाँ पे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे सब में ऐसा बात नहीं करे कि यहाँ हो जा रहा है, यहाँ सब में होना चाहिए। यानी समान अंतर रहता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे, अब यहाँ समझिएगा। जिसका भिन्न अगर समान अंतर है, ठीक है ना, तो जिसका अंश बड़ा, क्या बोले हैं, इसका अंश बड़ा वो उसका भिन्न भी बड़ा होगा। क्या होगा, जिसका अंश बड़ा उसका भिन्न भी बड़ा होगा। तो यहाँ सोच लीजिए, अब किसका बड़ा है, सबसे बड़ा यही ना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा भिन्न यही हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा सबसे यह हो जाएगा हमारे लिए बड़ा भिन्न। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। मेरे बात समझे कि ना समझे। यानी मेरे कहने का मतलब अगर समान अंक का अंतर हो, यानी 2 का 1, जैसे यहाँ पे 1 का अंतर है, सब में 1 का है, ठीक है ना। तो अगर 2 का अंतर दे दिया, 3 का अंतर दे दिया, 4 का अंतर दे दिया, कुछ भी देना दोस्त, तो समझ लीजिए कि अगर समान अंक की अंतर है, तो जो अगर भिन्न का अंश, समझ रहे हैं ना, यानी जिसका अंश बड़ा होगा, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका अंश बड़ा है ना, तो इसका यह भिन्न बड़ा होगा। और जिसका अंश छोटा होगा तो वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे सबसे क्या होगा, यह छोटा भिन्न होगा, ठीक है ना। यह छोटा आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। आज यदि यह सजाने के लिए कहे तो आप सजा सकते हैं कि ना सजा सकते हैं। अब तो हमको आसानी से मिल गया। देखिए बड़का छोटा मिल गया, उसके बाद कोई टेंशन ना है। यानी हम अगर हमको यहाँ पर लेते एगो अब उल्टा आते हैं, ठीक है ना। ये हम सब हमेशा यह आरोही क्रम से जाएँ। अब आपको बताते हैं अवरोही में। अवरोही मतलब क्या होता है कि आपको जाना है यानी घटते हुए क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़का से छोटका के तरफ। तो यानी हम यहाँ लिख देते हैं अवरोही क्रम में, ठीक है ना। तो यानी कहाँ से, यानी हमको चलनी है कहाँ से, बढ़ते घर, यानी बढ़ मतलब बड़का से छोटका की तरफ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी जो सबसे जो बड़ा होगा वह पहले आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, यही ना है। तो यानी हम इसको उल्टा लिख दो ना, देखो ना सारा कहानी वही है, ठीक है ना। तो यह 5 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से लिख देंगे 4 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे कितना होगा, 3 आपका हो जाएगा 4। और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे 1 कितना होगा, 2। तो ऐसे आप लिख दीजिए ना। देखिए यहाँ पे हमने इसको उलट कर दिया, क्यों, देखिए सबसे बड़ा का, तो यानी सबसे बड़ा का भिन्न तो सबसे बड़ा, इससे छोटा कौन है तो इससे छोटा ही हो गया, इससे छोटा कौन है तो इससे छोटा ही है, इससे छोटा कौन है तो ई है, लास्ट में सबसे छोटा ई है, ठीक है ना। तो यानी आपका यह अवरोही क्रम में हो गया, यानी आपका बड़का से छोटका की तरफ, यानी ये अवरोही क्रम में हो गया। तो यदि यह आपको बात समझ में आ गई है तो वह पल भी, वह घड़ी भी आ गई, आप जिस घड़ी का इंतजार करें। जो मैं कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको ऐसा शानदार और दमदार तरीका दूंगा कि आप बिना किसी भी मेथड का, जितना हम मेथड बताए ना, वह सारे पर एक मेथड लगता है जिसको हम सुपर फास्ट तरीका कहते हैं, ठीक है ना। तो सुपर फास्ट तरीका से आप किसी को भी बना सकते हैं। चलिए हम आते हैं,
चलिए दोस्त, देखिए पहला ही वाला क्वेश्चन है कि आपको रखे हैं कि आपको भी कन्फ्यूजन नहीं हो। अब इसको कैसे हम शानदार और दमदार तरीका से, अभी तो आपने जाना है कि कौन छोटा बड़ा, इसमें तो पहचानना आपको आ गया है, ठीक है ना। पर हाँ, यदि अब हम अपना सुपरफास्ट तरीका मेथड लगाते हैं, देखिए क्या होगा। आप कैसाओं भिन्न दिया हो ना, कैसाओं तरीका का दिया, उधर इधर उधर कोई किधर कोई, इसमें कोई मेथड नहीं देखना है, यानी कोई ट्रिक नहीं देखनी है। सिंपल सी बात है कि क्या देखनी है। देखिए आपको जब भी इस तरह का मिल जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, सब पर एक गो जीरो क्या करनी है, आपको बैठा देनी है, बस हो गई ना। इतना समझ रहे हैं ना कि हमको अंश में क्या करना है, एक गो जीरो डाल देना है। अब कुछ नहीं दोस्त, क्या कीजिएगा, नीचे वाला से इसमें भाग देते जाइएगा, क्या भाग देते जाइएगा, और भाग देने के बाद आप उसका वैल्यू चेक कीजिएगा कि कितना वैल्यू किसका आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखिए ये हो जाएगा 7 7 कितना 49, एक गया तो दशमलव यानी डाल लेंगे तो कितना होगा, एक कम 1। अब यहाँ से 10 था ना तो निकल गया आपका कितना 3, तो 7 को कितना होगा 28, यानी कम से कम 2 अंक ले लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने इसका लिख दिया। अब यहाँ से आते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 7 5 35, कितना होगा 7 5 35, निकला हमारा कितना 5, अब 5 जाएगा तो फिर हो जाएगा 50, तो 7 7 कितना होगा 49, ठीक है ना। एक बच गया ना, तो उसमें फिर आ जाएगा कितना 10, तो एक कम एक, हमको इतना ही रहने तो कोई दिक्कत ना है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, 7 को कितना होगा 28 हो जाएगा, दशमलव 2 निकला तो ये कितना होगा 20, तो कितना होगा 7 दूना 14, ठीक है ना। तो निकला कितना 6, तो क्या कर सकते हैं 8 7 56, यानी इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 7 दूना कितना 14, यहाँ कितना होगा 7 दूना आपका हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकला 6, तो ये हो जाएगा 60, तो कितना होगा 7 8 56, ठीक है ना। तो यहाँ से निकला 4 7 5 35, यानी इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक चल रहे हैं। अब देखिए आपकी कहानी क्या होती है। हमने कहा था ना कि आपने वैसे पहले सीखा था कि इसके पहले कैसे बताया था कि जिसका यहाँ देखिए, हम यहाँ पे वो तरीका नहीं लगा रहे हैं, हम अपना तरीका लगा रहे हैं। तो देखिए अब आपके सामने हूबहू दिख रहा होगा कि इनमें सबसे किसका ज़्यादा मान है दोस्त, तो आप कहेगा इसका, तो यह किसके लिए आया था, इसके लिए आया है। इसके बाद में कौन है, तो इसका मान है, तो यह किसके लिए, इसके लिए आया है। या किसके लिए आया, तो इसके लिए आया है, तो यह किसके लिए, इसके लिए। तो बताइए ना, वही तो बतिया हुआ कि ना हुआ। यह सुपर फास्ट तरीका है। आप इससे को किसी भी तरह के भिन्न को आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी और कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा देखो, जब वैल्यू इसका बड़का तो एक मतलब भिन्न भी बड़का होगा, तो हम कह देंगे कि भिन्न क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ा भिन्न है। यहाँ पे देखिए यह वैल्यू सबसे छोटा है, तो इसका यह भिन्न भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप इसको कह दीजिए, इसको किसको, यानी 5/7 को, यानी कह सकते हैं कि यह सबसे क्या है, बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है ना। यह क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। समझ में मेरी बात आप लोग को अच्छा से आ गई होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने कहा ना कि यह दिखने में जो इसका वैल्यू कम, तो वह भिन्न भी कम होगा, समझ गए ना। तो यदि अगर इसको भी करें तो ये ऊपर लगा हटा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा चेंजिंग करते हैं कि आपको लगे कि हाँ सच में यह कहानी कुछ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपके सामने 2/7 करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ले लेते हैं 4 कितना होगा 5, ठीक। और क्या ले लें, बोलिए 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एक और बोल दीजिए, आप लोग कुछ भी बोलिए, कमेंट कीजिए फटाफट, यानी 7/9 ले ली, ठीक है। ओके चलिए यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ समझिए, अब इन सारे भिन्न में हमको पता करनी है, ठीक है ना, कि कौन सा भिन्न क्या है, बड़ा है और कौन सा भिन्न क्या है, छोटा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आज चाहे हमको कह दे आरोही क्रम में सजाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना सुपर फास्ट तरीका लगा लीजिए, 0 सब पर डाल दीजिए, क्या कीजिए 0 सब पर डाल दीजिए। अब इनका सबका वैल्यू क्या कीजिए, आप पॉइंट में निकालिए। तो यहाँ इसके लिए कितना होगा, 7 दूनी 14, या कट जाएगा 2.8, ठीक है ना। इसको करेगा तो 8 5 40, कितना हो जाएगा आपको, कितना होगा 8 7 56 हो जाएगा ना, या 8 6 48 ना होगा, 8 6 48 2.5, ठीक है। इसको कीजिए कितना होगा 9 7 63, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 7 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए आपको इसमें कौन भिन्न बड़ा दिख रहा है। तो आप कहिएगा तो हमको ये भिन्न दिख रहा है बड़ा, क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा, तो ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4/5, यानी क्या है, बड़ा भिन्न, सबसे क्या है, सबसे आपका बड़ा भिन्न है, सबसे यहाँ पे बड़ा आपका भिन्न हो जाएगा,
यह सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब इस तरह से आपको छोटा सबसे कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, तो यानी हम यहाँ 0 डाले हैं, इसका अलग वैल्यू है। तो यानी कह सकते हैं कि 7/2 कितना है, सबसे छोटा वैल्यू होगी। यानी कहने के मेरा मतलब कितना है, 7/2 कितना होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यानी छोटा आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर अवरोही क्रम में सजाना तो ऐसे ही आप सजा लेंगे, कोई दिक्कत हुआ? तो देखिए हमने कहा ना, ये शानदार और फास्ट तरीका आपको दूंगा जो आप किसी भी आप फ्रैक्शन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि अब बताइएगा आप लोग को यह वीडियो मेरी कैसी लगी, ठीक है ना। यदि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि आपका दोस्त आपके साथ जुड़े रहें, और ठीक है ना, और इस चैनल से आप भी जुड़े रहें। और हो सके तो आप मेरे लिए एक जाते जाते एक लाइक करते जाओ दोस्त, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला तरीका नया अंदाज के साथ, नया फास्ट और तरीका के साथ। चलिए दोस्त, जय हिंद।